राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के मनमोहिनी वन में इस बार का नजारा बिल्कुल शाही था। मौका था 2 दिवसीय रॉयल फैमिली स्पिरिचुअल रिट्रीट का, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के शाही घरानों के 40 राजा और महाराजा और उनके परिवारजन एक साथ आध्यात्मिक मंच पर जुटे। सभी वीवीआईपी मेहमानों का ग्लोबल ऑडिटोरियम में प्रवेश करते समय उनका स्वागत पुष्प वर्षा, ढोल की धुन और सांस्कृतिक संगीत के साथ शाही अंदाज में हुआ। वहीं अंदर मेन हॉल में सभी अतिथियों के स्वागत के लिए संस्था की मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी, बीके मुन्नी दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, बीके मृत्युंजय भाई, बीके डॉक्टर प्रताप भाई मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रॉयल फैमिली स्पिरिचुअल रिट्रीट में अपनी उपस्थिति से 4 चांद लगाने की लिस्ट में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं डोंडाईचा के शाही परिवार से जय कुमार रावल, उदयपुर के महाराजा विश्वराज सिंह बहादुर और महारानी महिमा कुमारी, छत्तीसगढ़ सरगुजा अंबिकापुर के महाराज एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव और युवराज आदित्येश्वर शरण सिंह देव, उत्तर प्रदेश रामपुर के नवाब सैयद मोहम्मद काजिम अली खान बहादुर, हैदराबाद के आसफ जाही राजवंश के निजाम नवाब रौनक यार खान, राजस्थान बूंदी के महाराज राजा वंशवर्धन सिंह, राजस्थान किशनगढ़ की महारानी मीनाक्षी देवी, राजस्थान सिरोही के महाराज देवव्रत सिंह बहादुर और युवराज इंद्रेश्वर सिंह, गुजरात राजपीपला के युवराज मानवेंद्र सिंह गोहिल उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त राजस्थान के जोधपुर मारवाड़ राजघराने से महाराजा गज सिंह और महारानी हेमलता राजे, राजस्थान भरतपुर की महारानी दिव्या सिंह और युवराज अनिरुद्ध सिंह, भरतपुर हेरिटेज होटल एवं लक्ष्मी विलास पैलेस के निदेशक राव राजा रघुराज सिंह जी, ओडिशा परला खेमुंडी गंगा राजवंश की महारानी कल्याणी गजपति, हिमाचल प्रदेश सिरमौर की रानी कुंजना सिंह, राजस्थान झालावाड़ के राजा राजेंद्र सिंह राजावत और कुंवरानी मरुधर कुंवर, ठिकाना बनिया राजावत मध्य प्रदेश दतिया के महाराज लोकेंद्र अरुणादित्य सिंह जुदेव बहादुर, गुजरात दाता के महाराणा साहेब रिद्धिराज सिंह, गुजरात छोटा उदयपुर के महाराजा जयप्रताप सिंह वी चौहान और महारानी तनवीर चौहान, मध्य प्रदेश ओरछा के राव राजा विश्वजीत सिंह जुदेव और कुंवर पार्थ सिंह जुदेव, गुजरात मिथिली आनंद के गोहिल बलवीर सिंह, दिलीप सिंह एवं गोहिल कल्पनाबा बलवीर सिंह, गुजरात सानंद कनेटी के शाही परिवार के जितेंद्र सिंह वाघेला और नयनाबा वाघेला, गुजरात वागवान के शाही परिवार के कुंवर सिंह सुधीर सिंह झाला और कुंवर रानी शक्ति देवी झाला, दतले पार्वती देवी और दतला वेकंठ सत्यनारायण राजू, मोगला टूरू के जमींदार शामिल रहे। सभी शाही अतिथियों और ब्रह्मा कुमारीज के पदाधिकारियों ने मिलकर दीप प्रज्वलन के साथ रिट्रीट का शुभारंभ किया। इसके बाद कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने जीवन की सच्चाई को बेहद सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, यह जीवन अमूल्य है, इसे सेवा और परमात्मा की याद में सफल करना है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। You know, I was very impressed and kind of inspired that now have some purpose of the life, there is some aim in the life. Because if there is no purpose in the life, then you are in a routine
You wake up in the morning, then do whatever, then next day begins. So I used to question that, will I have to spend whole life like this? But most important thing was, it's a combination of personal spiritual journey and service to humanity. अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने भविष्य की तस्वीर खींचते हुए कहा कि भारत जल्द ही फिर से विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। उन्होंने बताया कि राजयोग मेडिटेशन से इंसान स्वयं पर राज्य करना सीखता है और यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। At the very auspicious time, which is the confluence between the old and the new, and we keep seeing this in many different ways. I've met a couple of people here this morning who told me of their interest in the environment. I know that this is part of the new wave. This is the part of new awareness, going back to ancient traditions. In ancient traditions, we thought nature was sacred. In between times, we forgot about it and simply thought of it as a resource to exploit. Now, again, we're coming back to that awareness of the sanctity of nature and the environment. And I know that with God's grace, God's help, this iron-aged world of Kali Yuga will be moving into a new day, the day of the Golden Age. So we're at this very auspicious point of transition, and all of you are part of that transition to help Bharat and the world move into a world of light and understanding. राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी ने शाही मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा, यह परमात्मा का घर है और साथ ही आपका घर भी है, यहाँ बार बार आइए। मैं फिर भी आपको कहूँगी तो बार बार पधारिए, बार बार आइए। आपके आने से हमें बहुत 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 हर्ष हो रहा है। ये आपका ही घर है और अपने घर में बार बार आना होता है, तो जरूर आइए। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई ने कहा कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। जब एक एक इंसान बदलेगा, तब राम राज्य और स्वर्णिम भारत का सपना साकार होगा। बीके मृत्युंजय भाई ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भय मुक्त जीवन जीने की शिक्षा ब्रह्मा कुमारी से ही मिल सकती है। शाही परिवारों के सदस्यों ने भी अपने अनुभव और विचार साझा किए। सुनिए वीवीआईपी अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक वातावरण से प्रेरित होकर क्या कहा। I, over a period, have seen the growth of the Brahma Kumari movement from Abu when they began in the early 50s, and there was a small organization and there was a lot of speculation about this new cult that arrived and a lot of misunderstanding. But over a period of time, they grew in Mount Abu to become a very noticeable and very respected organization. आके यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी पहचान आपके आश्रम माउंट आबू में 1974 से है। बहुत शांत स्वभाव है, बहुत शांति से समझाते हैं और बहुत सारी आशीर्वाद देके हमको घर भेजते हैं। राजयोगिनी जी, मैं आपसे अर्ज करूंगी समस्त राजयोगी एंड राजयोगिनी ब्रह्म कुमारियों से आप आशीर्वाद दें। जो जो काम सब परिवार ने अपने हाथ में लिए हैं, ताकि उनके जो पूर्वज हैं उनका नाम हमेशा हमेशा जिंदा रहे। आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की बात हो तो यह एक तरह से खेद है कि बचपन से ही स्कूल में ही हमें सिखाया जाता है कि जो वैज्ञानिक सोच है वो सर्व ऊपर है, जो आत्मिकता है वो उसे हल्के तरीके से लिया जाता है या उसे ठुकराया जाता है। लेकिन आप सब और हम सब यह अंदाज लगा सकते हैं कि अगर वैज्ञानिक सोच और स्पिरिचुअलिटी एक हो तो सबको कितना फायदा होगा। The newer generation, we don't have much time on planet Earth, but whatever form we may take, the newer generation on Earth and in our country, they need this guidance and this movement
towards realization, self-realization, more awareness of what is there beyond the physical, will only enrich us, will only make us grow, will only make us more capable of realizing that potential which resides in all of us individuals, all of us human beings. तो कुल मिला के ये दोनों ही संस्थाएं जो हमारे राज परिवार की संस्थान है और साथ ही में ब्रह्म कुमारी, ये दोनों ही समस्त विश्व में मानव सेवा में लगे हुए हैं और अपना अपना काम हम लोग कर रहे हैं। आज ये दो ताकत या दो स्ट्रीम्स एक साथ आए। मैं ब्रह्म कुमारी के परिवार के सभी प्रमुख लोगों का दिल से विनम्रता से अभिवादन करूंगा कि उन्होंने 40 साल 1996 में महाराज साहब ने बताया कि ऐसा एक सम्मेलन हुआ था और आपके माध्यम से हम लोग सब लोग यहाँ आए और अपना अपना हम लोग काम का निर्वाह करते रहते। ब्रह्म कुमारी ये हमारे लिए दिल में एक स्पेशल स्थान ये संस्था का हमने रखा है। हमारी तरीके से संस्था के साथ मिल के जो काम कर सके करने की हम लोग कोशिश करते रहते। आपने हमें बुलाया, हमें रिकग्नाइज किया, हमें सम्मान किया, इसलिए मैं ब्रह्म कुमारी का फिर से दिल से अभिवादन करता हूँ। और हम सब परिवार चाहे किन भी परिस्थिति आए, अच्छी आए, बुरी आए, विपरीत आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हम अपना काम पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहेंगे, ऐसा आश्वासित करता हूँ। धन्यवाद। ब्रह्म कुमारीज रामपुर में भी हैं और अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका ज्ञान बहुत बाद में हुआ और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने I took the opportunity to come and visit and to be part of this program. So I would like to thank Brahma Kumaris and Raj Yogis and Brahma Kumars and of course members of the Royal Fraternity. One thing in common is all the dadis who look after the organization are all single. And the commonness I have is I'm single. I've been single all along. And people used to always, goad me into saying that I should get married because I'll get very lonely in my old age. When I, get a little smile or something, people will start ignoring me. But after meeting the Brahma Kumaris, I feel very, very confident that I have a home now. And it's a perfect place for me to retire and be with them. Because I already feel very a lot of oneness with them. So they've changed my life in a way they probably didn't even think. And so I'm very happy. Again, I'm very, very grateful and thankful to be here. Late His Highness ईश्वरी सिंह जी जो बूंदी हाउस है माउंट आबू में, वो ब्रह्म कुमारियों को डोनेट किया गया था। और बीच में जरूर मैं मानता हूँ कि कनेक्शन था नहीं, पर जब से ब्रह्म कुमारी बूंदी में मेरे से कांटेक्ट किया तब से मैंने पूरी कोशिश करी है आप सभी के बीच में छोटे बड़े आयोजनों में हाजिर होने के लिए। और ये जो कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी मेरे लायक या मेरे परिवार के लायक जो भी सेवा हो, मैं बिल्कुल आपके लिए हाजिर हूँ। धन्यवाद। रॉयल रिट्रीट के शाम के सत्र में जयंती दीदी ने अनुभवात्मक मेडिटेशन और साइलेंस सेशंस के माध्यम से सभी अतिथियों को योग के महत्व से अवगत कराया तथा उसकी गहन अनुभूति कराई। अगले दिन बीके उषा दीदी ने राजयोग के सिद्धांतों और उसके जीवन में अनुप्रयोग पर विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन दिया तथा गहन अंतर्दृष्टि साझा की। सभी रॉयल फैमिली सदस्यों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था अत्यंत शाही अंदाज में की गई। भोजन दिव्यलोक डाइनिंग हॉल में परोसा गया जिसे भव्य रूप से सजाया गया था। वहीं निवास हेतु पीस कॉटेज, मेडिटेशन सेंटर और वैकुंठ में विशेष आवासीय व्यवस्था की गई थी, जहां सभी ने आध्यात्मिकता और शाही वातावरण का अद्भुत अनुभव किया। इस रिट्रीट की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि भारत के अलग अलग राज्यों के शाही घराने एक ही मंच पर आध्यात्मिकता की धारा से जुड़े। कार्यक्रम के बाद सभी मेहमानों ने शांतिवन, शिव भोलानाथ के भंडारे, सोलर पावर थर्मल प्लांट, माउंट आबू स्थित पांडव भवन और ज्ञान सरोवर परिसर का भी भ्रमण किया।
आमतौर पर राजघराने अपनी शाही परंपराओं के लिए पहचाने जाते हैं, वहीं इस आध्यात्मिक संगम ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शाही ठाट बाट परमात्मा की याद और सेवा भाव में है। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने राजाओं महाराजाओं को भी यह अनुभव करा दिया कि आध्यात्म ही वह शक्ति है जो असली स्वराज्य प्राप्त करा सकती है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।